हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। चलिए आज शब्द रचना समास के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग क, घोड़े पर सवार। वर्ग ख, घुड़सवार। गंगा का जल यानी गंगा जल। 10 है आनंद जिसके दशानन, चंद्रमा के समान मुख चंद्रमुख। तो बच्चों, इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि क वर्ग के शब्द समूह के लिए ख वर्ग में केवल एक शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ दो या दो से अधिक पद बिना कारक चिन्हों के ही आपस में जुड़ गए हैं, अर्थात दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाना समास कहलाता है। चलिए समस्त पद जाने अब। बच्चों, समास रचना में दो या दो से अधिक पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मिल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। अब जानेंगे हम समास विग्रह क्या है। जब समस्त पद के सभी पद अलग किए जाते हैं विग्रह कहलाता है। जैसे माता पिता, समस्त पद का विग्रह है माता और पिता। आइए संधि और समाज में अंतर जानें। कुछ लोग संधि और समास को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। पहला है, संधि का अर्थ है मेल, जबकि समास का अर्थ है संक्षेप। दूसरा, संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों यानी पदों का मेल होता है। तीसरा, संधि में वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। चौथा, संधि का विच्छेद किया जाता है, जबकि समास का विग्रह होता है। पांचवा, समास में शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। आइए समास के भेद जाने। समास के 4 भेद हैं: अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ऊपर करो। समास के 4 भेद हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अव्ययभावी समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आज, जन्म आदि। अव्ययभावी समास से बने शब्द अव्यय होते हैं। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, आमरण मरने तक, आजन्म जन्म से लेकर, भरपेट पेट भर, रातों रात रात ही रात में, प्रतिमाह प्रत्येक माह, निर्भय बिना भय के, हर घड़ी प्रत्येक घड़ी, यथा समय समय के अनुसार, और बदौलत यानी दौलत के साथ। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देवपुत्र, देवता का पुत्र, यहाँ अंतिम पद प्रधान है। तत्पुरुष समास में समस्त पदों के लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार ही होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे ग्रामगत यानी ग्राम को ग्रत, जैसे ग्रामगत यानी ग्राम को गत, गुरु नमन गुरु को नमन, परलोक गमन यानी परलोक को गमन, यश प्राप्त यश को प्राप्त। दूसरा है करण तत्पुरुष। इसमें से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है जब हम इसे समस्त पद में लाते हैं। जैसे मन चाहा मन से चाहा, कामचोर काम से चोर, मुंह बोला मुंह से बोला, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त, रोग मुक्त रोग से मुक्त, शोकाकुल शोक से आकुल। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें को के लिए विभक्ति का लोप होता है। जैसे देश प्रेम देश के लिए प्रेम, पूजा घर पूजा के लिए घर, यशशाला यज्ञ के लिए शाला, राह खर्च राह के लिए खर्च, गौशाला गौ के लिए शाला, दान पेटी दान के लिए पेटी। और अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें से विभक्ति का लोप होता है। जैसे प्रदूषण रहित प्रदूषण से रहित, धन रहित धन से हीन, जैसे प्रदूषण रहित जैसे प्रदूषण से रहित, धनहीन धन से हीन, जीवन मुक्त जीवन से मुक्त, धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट, भयभीत भय से भीत, जल विहीन जल से विहीन। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें काके की विभक्ति का लोप होता है। जैसे सुर सरिता सुर की सरिता, प्रेम सागर प्रेम का सागर, घोड़ा गाड़ी घोड़े की गाड़ी, अमृत धारा अमृत की धारा, लोकसभा लोक की सभा, वायुयान वायु का यान। और अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में पर विभक्ति का लोप होता है। जैसे जलमग्न जल में मग्न, लोकप्रिय लोक में प्रिय, कमरदत्त कमर में दर्द, कुलोत्तम कुल में उत्तम, ग्रामवास ग्राम में वास, ज्ञानवीर ज्ञान में वीर। चलिए तत्पुरुष समास के उपभेद जाने। उसके 2 भेद होते हैं। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास। पहला है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास वहां होता है जहां दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो। जैसे महाराजा, महान है जो राजा। सद्धर्म, सत है जो धर्म। नील गाय, नील है जो गाय। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। सुमुख, सुंदर है जो मुख। घनश्याम, घन के समान श्याम। नील गगन, नीला है जो गगन। सत्कर्म, सत है जो कार्य। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। और दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास वहां होता है जहां समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी कि संख्या होती है इसमें। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सत्सई, 700 का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चतुवर्ण, 4 वर्णों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंजाब, 5 आवों यानी नदियों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। अब हम जानेंगे तीसरा समास जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। इनके पद मिलकर कोई अन्य पद की प्रधानता को दर्शाते हैं। जैसे दशमुख, 10 है मुख जिसके यानी रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी गणेश जी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं है जिसकी विष्णु। चतुरानन, 4 मुख हैं जिसके यानी ब्रह्मा। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका महेश। गजानन, गज का मुंह है जिसका यानी कि गणेश। और चौथा है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। नाना नानी, नाना और नानी। सीताराम, सीता और राम। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। जीवन मरण, जीवन और मरण। राजा रानी, राजा और रानी। जलवायु, जल और वायु। फल सब्जी, फल और सब्जी। दाल रोटी, दाल और रोटी। सच्चा झूठा, सच्चा और झूठा। चलिए अब बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास में अंतर जान ले। समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण हो या दोनों में उपमेय उपमान संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है। लेकिन यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ प्रकट हो तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। नीलकंठ हुआ कर्मधारय और नीला है कंठ जिसका यानी बहुव्रीहि समास। सुनयन, सुंदर है जो नयन, कर्मधारय समास। और सुंदर है नयन जिसके यानी कि विशेष स्त्री तो बहुव्रीहि समास हुआ। आप द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर जानते हैं। यदि समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है, परंतु यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ प्रकट हो तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुरानन, 4 आनंद, द्विगु समास है। 4 है आनंद जिसके यानी कि बहुव्रीहि समास। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, द्विगु समास हुआ। और 3 है रंग जिसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो ये बना बहुव्रीहि समास। आइए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जाने। 2 या 2 से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाना समास कहलाता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभावी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अव्ययभावी समास का पूर्व पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर प्रधान होता है तथा समास करने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। कर्मधारय समास में पूर्व एवं उत्तर पद विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समास अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।